के सभी कर्मठ ईमानदार साथियों, आज हम लोग तथागत गौतम बुद्ध के जीवन दर्शन पे हमारे साथियों ने बड़े विस्तार से प्रकाश डाला है। हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम बात करते हैं। आज तो अभी कुछ दिन पहले हमारे साथी ने त्रिशरण और पंचशील आपको कराई। पंचशील का विस्तृत हमारे बड़े भाई ने पंचशील के बारे में हमारे बीच में मुबारकपुर के विपन्न विधायक जी आ गए। आप अपना स्थान ले लें। पंचशील के बारे में हिंदी अनुवाद आपने बताया, लेकिन साथियों मैं बताना चाहता हूँ ये वो पंचशील है, ये शील है मतलब धारण करने की चीज है। ये धारण करने के लिए भगवान बुद्ध ने गृहस्थों को दिया था। गृहस्थ मतलब जिस जो परिवार में रहता हो, घर परिवार चलाता हो, उसके लिए अनिवार्य 5 शील थी कि वो इन शील को धारण करेगा, अपने जीवन को सरल बना करके परिवार का पालन पोषण करेगा। अन्यथा जो हमारे जीवनधारी होते हैं उनकी शीलें बढ़ जाती हैं, उनकी शीलें बढ़ जाती है। हम गृहस्थों के लिए ये 5 शील है जिसका अभी हिंदी अनुपात इन्होंने कराया। और जो 5 शील हम धारण अभी हमारे साथी ने जो कराया, तो आज हम मंत्र लिए किसका, बुद्ध जी जो मंत्र दिए थे उस मूल मंत्र को आप लोगों ने धारण किया है आज अपने जीवन में, उसका पालन करने के लिए उस मूल मंत्र को आपने धारण किया है। उसी को हम पंचशील कहते हैं। आमतौर पे हम फैशन में उसको बोलते चलते हैं हर कार्यक्रम में पहले, लेकिन ये हमारे जैसे गुरु का मंत्र होता है कि नहीं, हर गुरु एक मंत्र देता है ना, वो कान में बोलता है, हम लोग माइक से बोलते हैं अपने गुरु के मंत्र को, लेकिन ये धारण करने के लिए आपको बताया गया और धारण करने के लिए आपको ग्रहण कराया गया, शील को ग्रहण कराया गया। साथियों इसी क्रम में अब आपने बुद्ध वंदना की, त्रिशरण किया। त्रिशरण में जो उन्होंने कहा बुद्धम शरणम गच्छामि, मतलब हम बुद्ध की शरण में चलते, बुद्ध की शरण में, बुद्धि की शरण में जाते, बुद्धि की शरण में जाने की, बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्ध की शरण में जाए हम। भगवान बुद्ध ने कहा कि आप बुद्धि की शरण में जाओ। धम्मम शरणम गच्छामि, मतलब धर्म की शरण में नहीं, धर्म तो वो है जिसको मानो जानो नहीं। जो धर्म है वो कहता है हमें मानो लेकिन जानो नहीं, लेकिन धम्म कहता है जो वैज्ञानिक रूप से सही है, वैज्ञानिक कसौटियों पे सही है, उसको मानो, उसी को मानो। धम्म जो कहते हैं उसको आप मत मानो। उस धम्म के बारे में भगवान बुद्ध ने कहा था कि आप धम्म की शरण में आ जाओ। भगवान बुद्ध ने संघ की बात की थी। संघ, आज भी संघ की उतनी ही आवश्यकता है। आज हम लोग संघ में बैठे हैं, ये समाजवादी पार्टी का संघ है जिस संघ के बैनर तले आज हम लोग इकट्ठा हैं और बात कर रहे हैं। इस तरह के संघ की बात उस समय भगवान बुद्ध ने कही कि बिना संघ का समाज का कल्याण नहीं हो सकता है, मानव कल्याण नहीं हो सकता है। तो आज हम लोग एक संघ के नीचे बैठे, झंडे के नीचे बैठे, बैनर के नीचे बैठे। ये समाजवादी पार्टी का संघ है जो 85-90% की बात आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करते हैं। पहले कभी 85 की बात हमारे कांसी राम साहब करते थे, 90 की बात आदरणीय अखिलेश यादव जी करते हैं, संघ की बात करते हैं, हमारी और आपकी बात करते हैं। जो तथागत गौतम बुद्ध ने 2500 साल पहले कही थी, उस बात को आदरणीय अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि संघ में आओ और अपने हक अधिकार को पाओ। अगर संघ में नहीं रहोगे, एक साथ नहीं रहोगे, तो आपका हक अधिकार बचने वाला नहीं है। उस बात को बुद्ध ने कहा था, लेकिन आज आचरण में लाने की जरूरत है। उन 85-90% के लोगों को इस पे विचार करने की जरूरत है कि हम जब तक संघ में नहीं आएंगे, एक साथ नहीं आएंगे, तब तक हमारा हक अधिकार नहीं बचेगा। भगवान बुद्ध ने उस समय क्यों दिया था संघ का संदेश? क्योंकि उस समय जो प्रथाएं चल रही थी, उस समय यज्ञ प्रथा थी, उस समय इस तरह की प्रथाएं थी कि आपके घर बैग तैयार है, कोई आए छोड़ के लिए, कहाँ ले जा रहा भैया, यज्ञ हो रही है उसी में ले जा रहे हैं, आप बोल भी नहीं